स्वस्थ रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह परफेक्टली हो। और शरीर में रक्त का प्रवाह परफेक्टली हो उसके लिए ज़रूरी है कि शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह परफेक्टली हो। जितना अधिक ऑक्सीजन हम शरीर में लेंगे उतना अधिक हमारा ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर होगा। पर होता क्या है, हम अक्सर ऐसे झुके हुए रहते हैं, चेस्ट को कॉन्ट्रैक्टेड रखते हैं, और अब तो जब से मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करने लगे अक्सर लोग ऐसे ही रहते हैं। तो ऐसे जब आप बैठते हैं तो आपकी चेस्ट एक्सपैंड होती है और ऑक्सीजन का फ्लो बाधित हो जाता है। उसको अबाधित रूप में लेने के लिए सबसे पहले चेस्ट का एक्सपेंशन करें। यानी पहला काम, योग का सबसे पहला नियम होता है अपनी मेरुदंड यानी अपनी रीढ़, पिलर है इस ह्यूमन बॉडी का, आपका जो स्पाइन है उसी पर शरीर टिका हुआ है। तो अपनी रीढ़ को हमेशा सीधा रखें, चाहे बैठे हुए हैं चाहे खड़े हुए हैं। चेस्ट को एक्सपैंडेड रखें। दिन में जब भी समय लगे इस तरह से डीप ब्रीदिंग कर लें। फिर ब्लड के सर्कुलेशन को ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो अक्सर नीचे की तरफ रहता है। हालांकि हमारी शरीर की संरचना ऐसी है कि अगर हम प्राकृतिक जीवन जीते हैं तो रक्त का संचार शरीर में होने लगता है। लेकिन फिर भी अभी जीवन तो प्राकृतिक आप नहीं जी रहे ना, बहुत सारे आर्टिफिशियल तरह की जीवन जी रहे हैं, आर्टिफिशियल सराउंडिंग्स में रहते हैं। तो हमको पॉपुलर क्रिया करनी है विच इज घर्षण क्रिया। घर्षण क्रिया में रात्रि में सोने से पहले आप इसे करें, ये बहुत लाभकारी क्रिया है और आपके हर रोग का निवारण इसमें छुपा और प्रत्येक व्यक्ति इसे कर सकता है। थोड़ा सा नारियल का तेल लीजिए और अपने हाथों में लेकर के सबसे पहले अपने हाथों को इस तरह से घर्षण करते रहिए। तब तक यहाँ पर हमारी नर्व एंडिंग्स होती हैं और अगर आप यहाँ अच्छे से घर्षण करेंगे, यहाँ पर से आप महसूस करते हैं क्योंकि सिग्नल्स हमारे ब्रेन में जाते हैं। तो जब आप घर्षण क्रिया का अभ्यास करते हैं ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में बेहतर तरीके से होने लगता है। इस तरह से रब कीजिए। कम से कम 10 बार रब करने के बाद फिर एक-एक उँगली को ऐसे दबा करके हल्का-हल्का प्रेस करते रहिए। इस तरह से 3-3 बार हर उँगली को दोनों हाथ की हम कर लेते हैं। ये कर लीजिए। फिर तीसरे स्टेप में हम पीछे से भी अपनी हथेलियों को घर्षण करते हैं। ऐसा कर लीजिए। अब ये सिर्फ हाथों पर ही नहीं करना, इसी तरह से थोड़ा-सा तेल लेकर के अपना पैर लेंगे और पैर पर भी घर्षण करेंगे और एक-एक उँगली को उसी तरह से खींच देंगे। ये बहुत सरल सा काम, अगर आप अपनी हथेलियों पर और अपने तलवों पर रात्रि में घर्षण करके सोते हैं, आपके पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन परफेक्टली होता है। दूसरा काम करना है भारत योग की करतल गति। बहुत सरल है, ताली तो आप सब बजाते हैं ना, बस अपने अचीवमेंट्स, अपनी खुशी के लिए ताली बजाइए और अपने आप को बताइए कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरे पास ये साँस है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैंने आज के नया दिन देखा, ये जीवन है, ये शरीर है। तो दोनों हाथों को इस तरह से उँगलियाँ खोल के और करतल करते जाएँ। कम से कम 40 से 45 बार हमको करतल गति करनी चाहिए, करतल करना चाहिए और फिर हथेलियों को ढीला छोड़ दीजिए। ये बहुत सरल से आसान से काम आप प्रतिदिन करें। घर्षण क्रिया रामबाण है आपकी हर समस्या का। हमने बहुत सीवियर से सीवियर प्रॉब्लम्स भी घर्षण क्रिया के माध्यम से सॉर्ट आउट करी हैं प्रभु की कृपा से। आप भी घर्षण क्रिया करें, आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा। और माइल्ड वॉकिंग ज़रूर अपने रूटीन में ऐड कीजिए, प्राणायाम ज़रूर कीजिए।